24 घेरे कुतवाल, 9 अवतार डार गए माल। हम तो भरिया सोंगी 60 पूर्व देश, पंछा है घाट। शंख गुणा किया व्यापार, सौदागर से उतरी लार। दुर के दस्तक मोहर मजीठ, दास गरीब गुजर लई लूट। अब क्या बताते हैं कि समझ खेलो, सौदा बनज समझ खेलो। बनज माने व्यवसाय, जो व्यापार आप कर रहे हो, परमात्मा के मार्ग पर लगे हो, तो कोई भी व्यवसाय करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। और उस जानकारी के होने के बाद फिर काम को प्रारंभ करो, विचलित नहीं हो पाओगे। यानी आप भक्ति साधना करने लगे हो, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, तो उसका लाभ क्या होगा, कहाँ तक जाओगे, क्या उससे लाभ होगा, इसको पहले समझ लो। जैसे कोई श्री ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वैसे तो ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती। पूजा का अर्थ होता है इष्ट मान के साधना करना। श्री ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती, क्योंकि दुर्गा ने ब्रह्मा को श्राप दे रखा है। और श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण और श्री राम की सतगुण की पूजा करते हैं, या श्री शिव जी तमगुण की पूजा करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। ये क्या है, ये अन्य देवताओं में आते हैं। देव का अर्थ होता प्रभु, भगवान कहो, राम कहो, साहब कहो। तो राम की क्या परिभाषा पहले ये समझनी होगी। जैसे आप समझ लिए एक तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, फिर डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर है। इसी प्रकार राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, देव कहो। जैसे एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के स्वामी हैं, राम हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी, तमगुण विभाग के श्री शिव जी। ये मंत्री सतर के भगवान साहब राम साहब समझो। और इनके पिताश्री जो है ब्रह्म क्षर पुरुष, जो काल है, वो 21 ब्रह्मांड का साहब है, राम है, जिसे क्षर पुरुष भी बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 भगवान कहे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो ये क्षर पुरुष जो है, ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है, ये 21 ब्रह्मांड का राम साहब है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में एक भगवान और बोला है, अक्षर पुरुष, अक्षर प्रभु, अक्षर राम। तो वो 7 संग ब्रह्मांड का राम है, भगवान है, स्वामी है, देव है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत ही कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन ऊपर वाले दोनों से कोई और है वास्तव में पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, उत्तम भगवान, श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी प्रभु है। तो वो भी राम है, वो राम है वास्तव में कुल मालिक, सबका कंट्रोलर, वो भी राम है। तो ऐसे हम राम देव कहो, राम को। अब जैसे एक, अब देव कौन हुआ, एक देव हुआ जो सर्वशक्तिमान है, वो भी देव भगवान है, साहब है। और उससे अन्य देव कौन कौन से हैं, अन्य देव ब्रह्म और परब्रह्म, ये भी अन्य भगवान हैं। और ब्रह्मा और विष्णु और शिव, ये भी अन्य देव और उससे न्यारे देव हैं, अन्य हैं।
इनकी कितनी संस्थिति है, इनसे लाभ क्या होगा। इसी प्रकार गणेश जी हैं, ये भी अन्य देव हैं, और दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी हैं, और सावित्री जी हैं, पार्वती जी हैं, ये भी अन्य देव हैं, अन्य देव में आती हैं, अन्य प्रभु स्वामी में। तो हमने किस देव की पूजा करनी है, किस देव का संकेत हमारे सदग्रंथ करते हैं, पहले तो ये पहचानना है, ये समझना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के अब 20 से 23 देखते हैं। 20 से 23 श्लोक देखेंगे। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। और ये प्रकाशक इसके गीता प्रेस गोरखपुर, मुद्रक भी यही है, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ करेंगे। ये देखो, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, वैसे इसमें सकाम सुकुम का की अर्थ नहीं है, लेकिन त्रिविद्या, तीनों वेदों में वर्णित विधि को त्रिविद्या बोलते हैं। तीनों वेदों विधान किए हुए कर्मों को करने वाले, सोमरस पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखो 21 में, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे वे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। आगे देखो 22 में, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन, मुझ परमेश्वर को लिखा है, बाकी मुझको निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम से बचते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम यानी भक्ति की रक्षा मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं, यानी रक्षा करता हूं। अच्छा 23 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त, सकाम नहीं, या कोई सकाम शब्द नहीं इसमें, जो भक्त, जो श्रद्धा से युक्त जो भक्त दूसरे देवताओं के, अन्य देवता, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। मुझको का अर्थ यहाँ पर है कि वो भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही कर रहे हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अरे वाह, अब स्पष्ट हो गया कि तीनों वेदों, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये ही 3 वेद हैं जिनमें भक्ति विधि प्रभु की है, प्राप्ति है, जैसा भी इनके अंदर ज्ञान है। और चौथा जो अथर्ववेद है उसमें सृष्टि रचना के विषय में अधिक ज्ञान जानकारी है, इसलिए इन 3 वेदों को ही भक्ति का वेद माना गया है। तो इन तीनों वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा की जो साधना करते हैं उनके विषय में कहा है कि वो, अब उन्होंने क्या, जैसे आपको सत्संग में बताया पहले कि इन व्यक्तियों ने, साधकों ने क्या किया कि ओम नाम को भगवान का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का, एक देव का, एकम भगवान का। इन साधना की भगवान मिला नहीं, किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु जी रूप में दर्शन इस काल ने दिए। तो उन्होंने फिर उन देवताओं की पूजा शुरू कर दी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की।
अब यहाँ काल कह रहा है कि वो पूजा जो कर रहे हैं वो सोच तो रहे हमें हमारी मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनके वो पूजा जो साधना है वो शास्त्र विरुद्ध है। किसी ने ओम नमः शिवाय, किसी ने वो ओम भगवते वासुदेव नमः, ये इस तरह के मंत्र बना लिए। ये साधनाएं जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है, और वेदों वर्णित ओम नाम के जाप से भी मोक्ष नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया कि वो स्वर्ग जाते हैं, महास्वर्ग जाते हैं, देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं और फिर वापस पुनः इस मृत लोक में आकर दुख पाते हैं। आगे फिर देखो 25 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 9 के, ये गीता अध्याय नंबर 9 और ये श्लोक नंबर 25 में देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। अब इसे ये भी स्पष्ट होगा कि जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, भूत बनते हैं, वो भूतों वाले टोल में जा मिल लेंगे, और जो पितर पूजते हैं वो पितरों वाले टोल में मिल जाएंगे, वो पितर पूजते हैं, पितर बन जाएंगे। और देवताओं को पूजने वाले देवताओं वाले लोक में चले जाएंगे, वहां उनके बंधु व मजदूर की तरह नौकर बनकर वहां रहेंगे। और काल ब्रह्म कहता है मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। और ब्रह्म के पुजारी कहां जाते हैं? अब हमने देखो परमेश्वर की उस अमर वाणी को सिद्ध करने के लिए कितना कुछ प्रयत्न करना पड़ रहा है कि ये वाणी सत्य है, और ये सब सूक्ष्म वेद है जो सबका सारांश दे रहा है। लेकिन ये कोड वर्डों में होने के कारण हमने इन सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ेगा आप जी को समझाने के लिए। अब श्री देवी भागवत में देवी जी दुर्गा समझा रही है हिमालय राजा को, जो हिमालय नगरी का जो राजा था हिमालय, उसको दर्शन दे करके ज्ञान बता रही है। वो कह रही है कि ब्रह्म की पूजा का एक ओम मंत्र है और वही उसी की पूजा करनी चाहिए, दूसरी सब पूजाएं त्याग देनी चाहिए। और वो सबका आत्मा यानी सबका मालिक वो ब्रह्म, क्योंकि जितना देवी ज्ञान देना चाह रही है वो ब्रह्म को ही फाइनल बता रही है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। तो ब्रह्म कहता है गीता ज्ञान दाता गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में कि भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को, देवताओं के पूजने वाले देवताओं को, और मेरे पुजारी मेरे पास आते हैं। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्म ओम के नाम का जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में, ब्रह्म के पास, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आगे फिर ब्रह्म की स्थिति बताएंगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनर्वर्ती अर्जुन, ये भी आवागमनमय ही है, इनका पूर्ण मोक्ष नहीं है। जो सिद्ध हम करना चाहते हैं कि जो साधना हम करते थे वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। ये देखिएगा संक्षिप्त देवी भागवत, ये देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके हम 562 पृष्ठ पे आते हैं। ये 562 संक्षिप्त देवी भागवत और 7वां स्कंद देवी का हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे।
यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर और तुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब ये तो बता रही कि मेरा करे तो ऊपर बता दिया मैंने ऐसा कर। अब आगे बताती उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, गुह रूप हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, यानी किससे नहीं पता उसका, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। यह तुम जानो जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह ये परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया गया हुआ बाण संधान करो। फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस पर बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बाण बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम मंत्र तो धनुष है और जीवात्मा बाण समझो और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त होने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर मारे लगे होते हैं आदि आदि। अंतर्यामी रूप से पर ब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। वह आत्मा ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ये 563 पे पढ़ रहे हम अब। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। इससे सिद्ध हो गया भगवान एक देशीय है, ब्रह्म है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब हम फिर ब्रह्म के पास आए, ब्रह्म लोक में चले गए, यानी फाइनल बता दिया देवी ने। और ब्रह्म भी कह रहा गीता ज्ञानदाता कि मेरा जाप करने वाले मेरे पास आ जाते। 9 में जाएंगे 25वें श्लोक में, 8 में जाएंगे 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम मंत्र है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, ये ओम अक्षर है। और जो इसका अंतिम श्वास तक जाप करता है वो मेरे पास पहुंच जाता है। ये समझो मेरी गति को प्राप्त होता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनर्वर्ती में है, यानी सबका पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु पुनर्आवागमन होता है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये वही गीता है। आठवें अध्याय का 16वां श्लोक, ये है अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती हैं। पुनर्वर्ती का क्या नतीजा है? जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे। इसका ये निशान लाके इन्होंने यहाँ इसका अर्थ किया है। अब यहाँ इसने वैसे समझा नहीं अनुवादकर्ता ने, जो भी हम सिर्फ इतना लेंगे कि ब्रह्म जो है ये ब्रह्म लोक में रहता है और ये खुद कहता है मुझे, मेरी भक्ति करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो ये ब्रह्म लोक में चले जाते हैं ब्रह्म साधना करने वाले, और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में होते हैं। अब जैसा कि गीता ज्ञान दाता
अनुवादकर्ताओं ने इसका अनुवाद किया है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 का कि मुझे प्राप्त प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, आगे लिखा है इसमें। तो ये न्याय संगत नहीं जचता, इन अनुवाद ठीक नहीं किया इसका। इसका अर्थ ये है कि जो इस बात को नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, वो बार बार पुनर्वर्ती में रहते हैं, उनका जन्म मृत्यु होता रहता है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता भी जन्म मृत्यु के अंदर है और ये विनाश में आता है, तो उसके पुजारी कहाँ अमर रहेंगे? उनका क्यों ना पुनर्जन्म होगा? अवश्य होगा। अब ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि हमने पूजा करनी किसकी चाहिए, कौन है वो भगवान जिसकी पूजा करें। और जैसा कि इस अगले मंत्र के अंदर, सवशम वेद के अगले मंत्र में नेक्स्ट अनुवाक में क्या बताया है, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे, पुण्यात्माओं इस सूक्ष्म वेद को समझना हमने, सूक्ष्म वेद को समझे बिना हम परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक हमारे हृदय में यह नहीं जचेगा कि कबीर परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है वो ओरिजिनल है, और उसका समर्थन वेद और गीता पुराण सभी कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या बताया था अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को? कबीर परमेश्वर ने क्या कहा था? सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। सुर यानी देवता, मुनि ये ऋषि जी, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये सभी काल की डोर से बंधे हैं। अर्थात काल भगवान की पूजा करते हैं और उसकी पूजा से जन्म मृत्यु के ही इस अरहट जैसे कुएं में ये रहते हैं। ये अरहट का कुआ लोई, आगल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। काजी पंडित जग के पीर, बैल गुनी रही उर्ला तीर। अब क्या बताया उस सूक्ष्म वेद में? कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब ये पूरा जो राधा स्वामी पंथ और अंसादेश पंथ, जिसमें बालेगेश्वर प्रेम रावत उर्फ बालेगेश्वर जी तथा श्री सतपाल जी महाराज जिनके अब वर्तमान में संचालक हैं, और पूरा राधा स्वामी पंथ और ये धन धन सतगुरु पंथ, ये कहाँ लाकर छोड़ देते प्राणी को कि अंदर जाके तुम अनहद सुनो, कान आंख बंद कराओ, अंदर झींगा शब्द सुनाओ, और इस तरह काफ़ी कई घंटे अभ्यास करो, फिर अंदर तुम्हें अनहद शब्द सुनेगा। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने हमें धोखा देने के लिए एक ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोकों की रचना करवा रखी है। और जो भी हम इस शरीर के अंदर सुनते हैं वो केवल एक ब्रह्मांड तक का ही हमें सुनाई देता है, इससे बाहर का नहीं। क्योंकि ये पिंड एक ब्रह्मांड ही तक सीमित है, यहीं तक का इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पिंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो। ब्रह्मांड को अंड इसलिए कहते हैं, ये एक अंडाकार एलिपिकल शेप में है, अंडाकार में है। और इसको पिंड इसलिए कहा जाता है, ब्रह्मांड कहो चाहे पिंड कहो, कि इसके अंदर, इस ब्रह्मांड के सभी व्यवस्था इसमें हम देख सकते हैं। प्रत्येक कमल में, जैसे कमल क्या है, एक चैनल होता है, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, पर जिस चैनल को ऑन करोगे उसके कार्यक्रम जो वहाँ से प्रसारण हो रहा है वो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इसी प्रकार इस हमारे शरीर में जो कमल है ये चैनल है, और सेंसर कमल ये सभी हमारे एक चैनल हैं।
तो ये चैनल केवल हमारे ब्रह्मांड का ही प्रसारण हमें दिखा सकते हैं, बाहर का नहीं, सत्यलोक का नहीं। उसके लिए क्या बताते हैं, यहां समझाना चाहते हैं, कोई है रे परले पार का, परले पार, इस अंड पिंड ब्रह्मांड से पार सतलोक में, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। कबीर परमात्मा कहते हैं, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कौन से महल में? उस सतलोक वाले महल में, इस महल में नहीं है वो। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, कहते हैं कोई है रे परले पार का, है कोई सतलोक तक जिसका ज्ञान हो, जिसको, और भेद कहे झनकार का, धन धुन 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 हो रही है, कहते हैं कोई भेद कहे उस धुन का, उस झनकार का जो सतलोक में बज रही है। तुम्हारी ये नकली आवाजें इस ब्रह्मांड में पिंड में सुन रही है। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं, वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही माने उरले ही, उरली तरफ, परली तरफ नहीं, वार उरले लो है, दिस साइड नॉट दैट साइड। वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव वारही व्यास, वारही पाराशर प्रकाश। अपनात्मा कितनी गहरी बात कही है। वारही दुर्वा सादर वेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरथरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही सेंस कला गोविंद। यो 1000 भुजा का भगवान ये काल भी वार ही है। वारही शिव शंकर जो संब, वारही धर्मराय आरंभ, वारही धर्मराय धर धीर, परम धाम पहुँचे कबीर। ऋग्वेद साम अथर्वण वेद, परम धान नहीं लयहा वेद। अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हाने था, गरीबदास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं, कोई हैरे परले पार का, जो भेद कहे उस जनकार का, वास्तविक धुन को बतावे। है कोई? आओ मेरे सामने। जब कहते हैं धुन धुन देखी धुन सुनी, इस शरीर में जो तुमने दिखाई देता है और जो सुनता है वो उस काल तक का है। दृष्टि पड़े सुफना है धर अंबर कैलाश, वो या कृत्रिमबाजी झूठ है तुम सुरत समो श्वास। श्वास सुरत, श्वास में सुरत समोने का अर्थ है जो मंत्र आपको दिया श्वास, उस श्वास का, उसमें ध्यान से सिमरण करते रहो, इससे पार हो गए। वार ही गोरख, गोरख जैसे नाथ भी उधर ही उरली साइड में है, पार नहीं हुए। और वार ही दत्त, दत्तात्रेय जैसे भी ये उरली ओड़ी भी हैं, ये पार नहीं हुए। वार ही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, ध्रुव और प्रहलाद भी पार नहीं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब यहाँ चक्कर में पड़ जाते हैं, वह कमाल की बात है। ये तो इनको तो भगवान मिल गए थे। अरे भगवान 120 वर्ष काशी में रह गए, चले गए, सब न मिल रहे थे, कौन सा पार हो गया? भगवान के मिलने से पार नहीं होती, भगवान के द्वारा बताएगी भक्ति से, भक्ति धनी होकर के हम सतलोक जा सकेंगे। वार ही सुखदेव वार ही व्यास, सुखदेव ऋषि भी वार ही, क्योंकि स्वर्ग लोक तक गया, विष्णु के लोक तक गया, और व्यास भी उरली तरफ ही है। और वार ही पाराशर प्रकाश, पाराशर जैसे ऋषि भी यहीं रहे। वार ही दुर्वासा दरवेश, वार ही नारद सारद शेष, ये नारद जैसे भी, शारदा, शारद माने शारदा, शारदा कौन है? ये ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती। वारही भर्तरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंद,
ये गोपीचंद बर्तरी जैसे भी जन्म मृत्यु के अंदर ही है, पार नहीं हुए। वार ही ब्रह्मा, वार ही इंद्र, वार ही सेंस कला गोविंद, ये थारे 1000 बुझागे भगवान तक भी यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी जन्म मृत्यु के अंदर ही हैं। वार ही धर्म राय धर धीर, और परम धाम पहुँचे कबीर, क्योंकि परमात्मा आए थे, उन्होंने जाकर के दिखाया, फिर वापस आए। अब यहाँ हमने ये समझना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों, फिर जब ये पार क्यों ना हुए वही से महापुरुष, क्या इन्होंने प्रयत्न नहीं किए, खूब किए, लेकिन इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला, शास्त्र वेदों अनुसार साधना भी इनको प्राप्त नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी शास्त्र विरुद्ध साधनाएं की। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो मनमानी पूजा करते हैं, अपनी इच्छा से जो मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, उनको ना कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, और ना कोई उनको सिद्धि प्राप्त हो। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरख से प्रकाशित है। ये वही संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चरणलाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसमें हमने क्या देखना है कि ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा शिव को कितना ज्ञान था। ये देखो पहले 28 नंबर पृष्ठ हम दिखाते हैं आपको इसका। ये प्रथम स्कंद, पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 28 पृष्ठ। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देव आधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है और वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं। विष्णु जी के बारे में बताए जा रहे हैं। पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, यानी विष्णु जी तपस्या पर लगा हुआ था, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, श्री हरि उनसे कहने लगे, किनसे? ब्रह्मा जी से कहा विष्णु ने कि ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संसार संकर संहार क्या करता है। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालन और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। उस शक्ति के अभाव से तुम संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, रुद्र से संहार कार्य भी होना संभव नहीं। हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति का अधीन होकर ही मैं शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ
अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों का शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब देखो 29 पढ़ रहे हम, पृष्ठ 29। विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ। और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। आलिया और भगवान श्री विष्णु जी के ज्ञान का आपको पता लग गया। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, इन्हीं का ध्यान करता हूँ, और मेरी जानकारी में इनसे बड़ा कोई और देवता भगवान नहीं है। और अभी आपने 562 और 63 पृष्ठ पर देवी क्या कह रही है? देवी जी कह रही हैं कि हिमालय तू उस ब्रह्म की पूजा कर और सब बातें छोड़ दे। अब देखो इस एक एग्जाम्पल में, एक ही उदाहरण में ब्रह्मा जी के ज्ञान का व्यास जी पूछने लग रहा है, जो वेदों का लिखा वो तो नारद जी से पूछ ही रहा है, और नारद जी के ज्ञान का, ब्रह्मा जी के ज्ञान का और विष्णु जी के ज्ञान का, इन सब का पता लग जाता है। देवी क्या बताती है देखो, अभी आपको पढ़ाया था फिर दिखाता हूँ 562 पृष्ठ पे, ये 7वां स्कंद है देवी पुराण में। और देवी ने कहा है कि उस देवी हिमालय को ज्ञान उपदेश देवी द्वारा वो कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतला जाता, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप आदि आदि, वह परम सत्य और अत्यंत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेद ने योग रक्षेगा, तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। उसका परमण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। एकमात्र उस एक मात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दो, यानी और पूजा मत करो। दुर्गा किसी और के बारे में कह रही है, उसके बारे में क्या बताया कि वह इस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में संस्कार अंधकार से तुम सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार हो जाओगे। समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। यहाँ स्पष्ट कर दिया देवी ने कि उस एकमात्र परमात्मा यानी ब्रह्म को ही जानो, दूसरी बातें छोड़ दो और पूजा मत करो। अब दुर्गा तो कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद और व्यास अब कहाँ उलझ रहे हैं? विष्णु जी कह रहा है कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता। अब इसी देवी पुराण के 414 पृष्ठ पे इन ऋषियों मुनि और ब्राह्मणों के ज्ञान की सतह आपको दिखाते हैं, ये कितना गहरा ज्ञान था इनमें। ये देखिएगा 6ठा अध्याय 6ठा स्कंद संक्षिप देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब बताओ, उन ऋषियों को और महर्षियों को क्या कहेंगे हम? अज्ञानी, वेद ज्ञानहीन, जो सतयुग के ब्राह्मण, ऋषि को चाहे ब्राह्मण को, इनको। और ये कहते हैं वो पूर्ण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कहती है ओम, उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। हम जो कंसेप्ट क्लियर करना चाहते थे, सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंधे सभी निरंजन डोरी। ये सभी काल की डोर का बंध रहे हैं। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सभी काल तक ही सीमित हैं। इनको काल की भक्ति भी ढंग तक को नहीं ज्ञान, ये और अडले डो हैं। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा था, कोई है रे परले पार का, इसे ऋषि तो परले पार गए नहीं। और ये वर्तमान के जो पंथ
जिनका ज्ञान उआ बाई का कि ज्ञान की किसी से मेल नहीं खाता, और ये कहते हम सतलोक की धुन सुनते। अपने आत्मा हमने प्रत्येक पॉइंट को समझ कर आगे चलना है। कोई भी कार्य हम शुरू प्रारंभ करते हैं तो उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का, उनसे होने वाले लाभ हानि से हम पूर्व परिचित होना चाहिए हमें, और बाद में उसको प्रारंभ करें। तो हम श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, कहाँ जाएंगे? गणेश जी के लोक में। वहाँ क्या बनेंगे? उनके नौकर गण बनेंगे, वो गणों का मालिक है गणेश। और अपने पुण्यों को वहाँ समाप्त करके हम फिर 84 लाख योनियों में आ जाएंगे, और एक दिन गणेश जी की भी मृत्यु होगी। यदि हम ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की तो पूजा करते नहीं कोई वैसे, और श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? विष्णु जी के लोक में। और विष्णु जी भी क्या भी जन्म मृत्यु होता है। और यदि हम श्री शिव जी तमोगुण की पूजा करते हैं तो कहाँ जाएंगे? हम शिव के लोक में, और शिव के लोक में अपने पुण्यों को समाप्त करके हम पुनः फिर आएंगे। ऐसे विष्णु जी के लोक में जाएंगे, सतोगुण विष्णु जी के, तो वहाँ भी अपने पुण्यों को समाप्त करके हम फिर 84 लाख योनियों में आएंगे। यदि हम देवी पूजा करते हैं तो भी देवी के लोक में जाएंगे, और फिर इसी लोक में चक्कर में काटते रहेंगे, इस लोक में चक्कर काटते रहेंगे। यदि हम ब्रह्म की साधना करते हैं तो हम ब्रह्म लोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए पुनर्वर्ती में, यानी ब्रह्म के साथ एक ब्रह्मलोक में जाएंगे, और वो भी फिर जन्म मृत्यु में। और अक्षर ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में स्पष्ट कर दिया है कि दो भगवान हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। इनके पुजारी भी जन्म मृत्यु में है, और ये भी जन्म मृत्यु में है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य, वो परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक ये समझाने की चेष्टा की है कि जिसको वो तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसमें पहचान बताई है कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को सर्वांग सहित जो बतावेगा, भिन्न भिन्न ज्ञान देगा। मूल रूप कौन परमात्मा है, तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, और ये शाखा कौन भगवान है। तो वो तत्वदर्शी संत है, सवेदवित। और उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसकी जन्म मृत्यु फिर नहीं होती। और उसी परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी के अधीन हूँ, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत स्थान माने शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम माने सनातन परम धाम, सदा रहने वाला सतलोक, उसको प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तुझे एक और गुप्त बात बता देता हूँ कि वही परमात्मा जिसके विषय में मैंने तुझे अभी बताया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी पूज्य देव है। इसलिए सर्वभाव से उसी परमात्मा की पूजा करो, वही पूजा के योग है, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा कितने दयालु हैं कबीर भगवान। अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको काल ने अज्ञान से भर रखा है, जिनको काल ने केवल इतनी ही रोशनी दे रखी है ज्ञान की कि ये संतान उत्पत्ति करो, इनका पालन पोषण करो, इनकी शादी कर दो, इनके बच्चे हो जाएं तो तुम्हें चैन मिलेगा। और भक्ति करना चाहती है कोई आत्मा तो उसके लिए ये डुप्लीकेट संत ऋषि में ऋषि बना के वेद ज्ञानहीन इनको नगर नगर में गांव गांव में फैला दिया काल ने। और उन
डुप्लीकेट ऋषियों को महर्षि मानकर, उन डुप्लीकेट संतों को परम सतगुरु मानकर, परम धनी मानकर ये भोली आत्मा ऐसे अपना जीवन नष्ट कर रही हैं जैसे पतंग दीपक को शांतिदायक जानकर उसके ऊपर जाके न्योछावर हो जाता है, और वो दीपक शांतिदायक नहीं है, वो तो विनाशक है। लेकिन उस भोली आत्मा को पता नहीं, उसमें कुर्बानी की भावना होती है, और वो पतंग दीपक के ऊपर, दीपक को एक शीतल पदार्थ जानकर शांति के लिए उसमें उससे चिपक जाता है, और वहीं चरण जैसी जल के नष्ट हो जाता है। ऐसा ये भगवान ब्रह्म है जिसको हमने परमात्मा मान कर, इन नकली गुरुओं के द्वारा बताए गए अज्ञान के आधार से हमने इस ज्योति निरंजन उर्फ ब्रह्म को अर्थात काल को शांतिदायक भगवान मान लिया, और इसने बता दिया कि मेरा ओम नाम है, इसका जाप करो। ये तो काल है, और जो इसके जाल में रहेगा, इसके पास जाएगा, इसको खाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है, अर्जुन मैं काल हूं, और इस समय सबको नष्ट करने के लिए जितने भी योद्धा हैं, सबका नाश करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। अब मैं आया हूं, प्रगट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले आना खड़े थे, वो कभी नहीं कह सकते मैं काल हूं, क्योंकि पहले नहीं कहा श्री कृष्ण जी ने मैं काल हूं। ना इस गीता जी के ज्ञान के बाद श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को कहा मैं काल हूं, क्योंकि वो काल नहीं थे। काल तो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है। ये प्रेत की तरह श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके और गीता जी का ज्ञान बोला, और साथ में युद्ध करवाने के लिए अर्जुन को विवश किया अपना भयंकर रूप दिखा के। ये कहता है कि 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण कर, मेरे पास रहेगा ना, मेरी भक्ति करेगा और मेरे पास रहेगा तो तेने युद्ध भी करना होगा, और अपना भक्ति करना चाहता तो भक्ति भी कर ले, ऐसे ही शांति नहीं। और कहा कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा केवल एक ओम नाम है, नथिंग एल्स। मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण यह प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गति। जो मेरा मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यह एक ओम अक्षर है, और इसका जो अंतिम श्वास तक सिमरन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, अर्थात लास्ट तक भी मेरे में श्रद्धा रखता है, वो मेरे को ही प्राप्त होता है, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, उसी की कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम अर्थात सनातन परम धाम मीन सतधाम सतलोक को प्राप्त होगा। इसे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म साधना से शांति नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण में प्रवेश हुए ब्रह्म के आदेश का पालन करके युद्ध किया, और युद्ध के बाद भी क्या युद्ध में तो शांति थी ये नहीं, कितने मर गए, उनकी सेना भी मर गई, उनके भी मर गए, रिश्तेदार भी मरे, और फिर उसके बाद कौन सी शांति रही। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे, बुरा हाल मच गया पूरे राजमहल के अंदर, और फिर शांति की तलाश में यज्ञ करना चाहा, तो इन डुप्लीकेट ऋषियों से वो यज्ञ भी पूर्ण ना हो यार, वो भी उस परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म के उपासक सुपथ सुदर्शन जी से ही वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। अर्थात उनके 3 ताप भी इन ऋषियों नकली ऋषियों से नहीं समाप्त हुए, वो भी उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना वाले संत भगत से वो उनके 3 ताप नष्ट हुए।
यहाँ परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना थरे तीनों तापम में। तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो, तुम किन भगवानों की पूजा करते हो जिनसे तुम्हारे तीन ताप बिना कटे। ये ओपरे पराये सारा धक्के खा लिए इन भूत प्रेता के दुखी हुई, कोई बालाजी बिना बालाजी की तरह राधा स्वामी धनदास गुरु सारा जा लिए। और आखिर में फिर इस सच्चे दरबार में आके इनके वो भी वो तीन ताप भी यही समाप्त होते हैं। और ये तो यहाँ फ्री में होते हैं। हमारा मूल जो सौदा है, मुख्य सौदा जो है वो तो है आपको जन्म मृत्यु से मोक्ष दिलाना है। और ये बाकी तो बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का। आपको वैसे सुख देगा, घर में सुख, शरीर में सुख, आपके जो ना बिजनेस में बढ़ावा, हर तरह से लाभ देना शुरू कर देगा भगवान आपको। पर अपने नियम पूरे निभाने पड़ेंगे। आप नियम ठीक नहीं रखोगे फिर मालिक साथ नहीं देगा। और फिर श्री कृष्ण जी के साथ क्या बना, सारे यादव मर गए आपस में लड़के, जिसमें श्री कृष्ण जी का कुल नाश हो गया। बेटे पोते पड़पोते जिनके लिए ब्याह करवाए 8 श्री कृष्ण जी ने संतान, मेरा कुल चलेगा। 1008 शादी बताते श्री कृष्ण जी की थी। 8000 रानियां थी, 8 शादी की हुई थी, यानी कुछ को तो उठा कर लाए थे, कुछ को वैसे कि राजा ने 16,000 कन्याओं को बंद कर रखा था अवैध तरीके से, उनको छुड़वा के लाए थे, वो अपने पास रखी थी। और आखिर में कुछ भी ना रहा। परमात्मा कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी और उस रावण का जीवन दीवान बाती। तो यहाँ शांति नाम की चीज नहीं है। अब ओम नाम और ब्रह्म की साधना से शांति कभी नहीं हो सकती। कई पंथ, कई भक्त कहते हैं ओम शांति, नो कह दो शांति हो जाएगी, 7 जन्म भी ना होवे। शांति का ओम का तो खड़ा एक्सीडेंट है, कभी नहीं हो सकती ओम के नाम से शांति। खुद कहता है कितनी शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में दादश की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वो परमात्मा कौन है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा, 16-17 में निर्णय दिया 3 भगवानों का, ब्रह्म और क्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, 3 भगवान, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। वो तीसरे नंबर का जो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कहा है, वो वास्तव भगवान है और उसी की कृपा से परम शांति और पूर्ण मोक्ष होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में भी यही प्रमाण है। इस प्रकार इन नकली संतों ऋषियों ने बैठा रखा था और इन्होंने ऐसे नकली अपने अनुभव की पुस्तकें बनाकर समाज में पेश कर दी जो अज्ञानता से परिपूर्ण कर दिया इस मानव समाज को। अब इस दास की ड्यूटी लाई है परमात्मा ने, इस अज्ञान को जड़ से समाप्त करने की, समूल नष्ट किया जाएगा। इसके लिए हमारे हथियार हैं, हमारे सदग्रंथ, पवित्र 5 वेद, 4 वेद और प्लस में सूक्ष्म वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण और पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल आदि सदग्रंथ है। ये इन शास्त्र विरुद्ध कथाओं से भरे हुए अज्ञानी ऋषि, महर्षि और संतों के जो स्वानुभव की पुस्तकें हैं, उनको उनसे तुलना की जाएगी, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, उनका ज्ञान समाप्त हो जाएगा पृथ्वी से। क्योंकि और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। सच्चाई।